गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया, टू गुड। चलिए गाइज, जस्ट मैं लेक्चर चेक करने के पहले देख रहा था कि हम लोग सब लाइव है कि नहीं। एंड वंस वी आर लाइव वी कैन स्टार्ट द रेशियोज। ठीक है, चलो गाइज, एवरीथिंग इज ऑल सेट, ऑल परफेक्ट, वी आर लाइव एंड वी कैन स्टार्ट। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं गाइज? रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर कर रहे हैं। आज का लेक्चर चालू करने के पहले गाइज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर आगे जाते हैं। गाइज, अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छे ऑफर के साथ चल रहा है। व्हाट इज़ दी ऑफर? 7 जुलाई तक ये ऑफर चलेगा। एंड दिस ऑफर टेल्स मी कि आपको 12 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स फ्री, 18 मंथ्स के साथ 2 मंथ्स फ्री, 24 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स फ्री। दिस ऑफर इज वैलिड टिल 7th of July। टेक इट नाउ, टेक इट नाउ गाइज, सीरियसली मज़े कर लो। गाइज, एक और अमेजिंग सी इंफॉर्मेशन थी, ये तो मैंने आपको ऑफ़र बता दी थी। एक और अमेजिंग ऑफ़र चल रही है जो मुझे बतानी है गाइज, ये है डाउनलोड में, ये रहा गाइज, धमाकेदार ऑफ़र है। इसको बंद कर देते हैं। और ये है कि गाइज हम एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं मेमोरी नोमैड्स के नाम से। गाइज, ये होगी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जून 22 के सीए फाउंडेशन के लिए स्टूडेंट्स के। जुलाई 9th को ये टेस्ट होगी 2 बजे। एंड गाइज, वाई शुड यू टेक अ टेस्ट? वाई शुड आई टेक अ स्कॉलरशिप टेस्ट? बिकॉज गाइज, आपको सीए इंटर के लिए 70% की स्कॉलरशिप मिलेगी। We stand a chance to get a scholarship at the rate of 70%. Are we exactly clear with that one? 70% scholarship. And what batch you should join? You should join आशीर्वाद बैच। सुना है कि नहीं ये नाम, ये बैच आशीर्वाद? गाइज, राहुल मलकान सर ये बैच ले रहे हैं, अमित पॉपली सर ये बैच ले रहे हैं, सचिन गुप्ता सर ये बैच ले रहे हैं, अरविंद तुली सर ये बैच ले रहे हैं। दिस आर द 4 ग्रेट पीपल जो आपको आशीर्वाद देंगे कि आप लोग ना मस्त सीए फाइनल क्लियर कर लो, सीए इंटर क्लियर कर लो, फाइनल नहीं। मेरे को फाइनल याद आ जाता है बिकॉज ये सारी फैकल्टी एक फाइनल लेवल के भी फैकल्टी है, धमाकेदार फैकल्टी है। सो गाइज, ये कहानी है हमारी, ठीक है, जकास। तो गाइज, आ जाते हैं रेशियो एनालिसिस पे। और अगेन एक बार सारी रिवीजन कर ले रेशियोज की। एक बार रिवीजन होने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या कहते हो? तो गाइज, रेशियो एनालिसिस एक साथ मेरे साथ बोलते जाना गाइज। आर वी डन विद लिक्विडिटी रेशियोज? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हो गए हमारे? हाँ सर, हो गए हमारे लिक्विडिटी रेशियोज एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। पहला रेशियो करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू डैश इज टू 1। Guys, standard current ratio 2:1. Anything above 2:1, good. Anything less than 2:1, okay, bad. Next one, guys, quick ratio is quick assets upon current liability. Quick assets upon current liability. Quick assets कैसे calculate करते हैं? Quick assets calculate करते हैं current assets minus stock minus prepaid upon current liability. Standard quick ratio 1:1. Anything above 1:1, good. Anything less than 1:1, okay, bad. Next one, cash to absolute ratio. कैश रेशियो या एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो इज कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी। सिर्फ 3 चीजें, कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। गाइज, करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इंडिकेट करता है, क्विक रेशियो इमीडिएट सॉल्वेंसी इंडिकेट करता है, कैश रेशियो तो आज का सॉल्वेंसी इंडिकेट करता है, आज पैसे है कि नहीं लायबिलिटी को देने के लिए। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो गाइज, अगर हमारे कंपनी का सेल्स आज से बंद हो जाए तो हम कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे? सो न्यूमरेटर पे क्या चाहिए? कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, दैट इज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, प्लस रिसीवेबल्स डेटर्स डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन अ ईयर। तो ये बन जाएगा हमारा बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। आर वी क्लियर विद दैट वन? कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे? नेक्स्ट वन था नेट वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एंड स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, पूरे वर्किंग कैपिटल में स्टॉक कितना है, दैट इज स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये थे हमारे लिक्विडिटी रेशियोज, ये थे हमारे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियोज। सेकेंड रेशियोज पे मैं लेके गया था आपको, ये थे हमारे लेवरेज रेशियोज। दे आर ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया था हम लोग ने। कौन से 2 पार्ट में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को डिवाइड किया था गाइज? सबसे पहले थे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज और दूसरा था कवरेज रेशियोज। सो कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में क्या था हमारे पास गाइज? कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज में हमारे पास था डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। पहला रेशियो इक्विटी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड।
Debt ratio, debt upon total capital employed. Debt to equity ratio, debt upon equity. Debt to total asset ratio, debt upon total assets multiplied by 100. Guys, next one, proprietary ratio, that is proprietors funds upon total assets multiplied by 100. And last one was capital gearing ratio, that is capital bearing fixed rate upon capital not bearing fixed rate. जकास है. नेक्स्ट गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट कर लिया था कवरेज रेशियोज. मैं आज फिर से एक बार कवरेज रेशियोज रिवाइज करा दूं, फिर एक लास्ट रेशियो भी रिवाइज कराना है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, और फिर आगे बढ़ना है. और फिर आगे बढ़ के आज हम लोग चले जाएंगे टर्नओवर रेशियोज पे, एक्टिविटी रेशियोज पे, परफॉर्मेंस रेशियोज पे, ये सारे रेशियोज पे जाएंगे. क्या कहते हो? चलिए यहां से चालू कर रहा हूं मैं कवरेज रेशियोज पर. ये कवरेज रेशियोज हो चुके हैं. So this is my guys, A था लिक्विडिटी रेशियोज, आई से B है हमारे लेवरेज रेशियोज, B में 1 थे कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, और B के 2 में है B2, वी हैव गॉट कवरेज रेशियो. तो कवरेज रेशियो के अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सबसे पहले कवर कराया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? बेटा इंटरेस्ट को कवर करना है, ये जानना है कि कंपनी केपेबल है कि नहीं इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो डिनोमिनेटर पे डाल दो इंटरेस्ट. और मैंने आपको एक और चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में, वो ये थी कि गाइस नामकरण होते हैं ना जो रेशियोज के, वो डिनोमिनेटर से स्टार्ट होते हैं. रेशियो बनना न्यूमरेटर से स्टार्ट नहीं होता है, रेशियो बनना डिनोमिनेटर से स्टार्ट होता है. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के डिनोमिनेटर पे क्या आएगा? इंटरेस्ट. और न्यूमरेटर पे क्या आएगा? न्यूमरेटर पे आएगा EBIT अपॉन इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आंसर जो आएगा वो होगा टाइम्स में. और न्यूमरेटर बनने का लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था गाइस. इंटरेस्ट इन द डिनोमिनेटर, इंटरेस्ट को पे करने के पहले वाला प्रॉफिट था EBIT. सो EBIT अपॉन इंटरेस्ट इज इक्वल टू डैश टाइम्स दिस वाज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल? टू गुड, जकास. गाइस सेकंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बाद गाइस आता है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो. किसको कवर करना है? सर प्रेफरेंस डिविडेंड को कवर करना है. भाई आ जाओ छतरी के नीचे, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया भाई, कवर कर दिया उसको. कौन कवर करेगा उसे? व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड? सर पैट डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स. क्या कहते हो? चलिए गाइस, थर्ड वन, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो के बाद आता है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो. सो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो में क्या आने वाला है? डिनोमिनेटर पे इक्विटी डिविडेंड, न्यूमरेटर पे गाइस पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स. Tell me, are you rocking this? Interest coverage ratio, preference dividend coverage ratio, equity dividend coverage ratio. Are we rocking on this? Too good. Guys, fourth was DSCR. DSLR कैमरा है ना, उसका भाई है DSCR. क्या है? सर इट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो. क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? डेट सर्विस कवरेज रेशियो में क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी पूरा डेट पे करने के लिए केपेबल है कि नहीं. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमने क्या जानने की कोशिश की थी कि क्या कंपनी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्या कंपनी इंटरेस्ट पे करने के लिए केपेबल है कि नहीं. प्रेफरेंस डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं. इक्विटी डिविडेंड में इक्विटी डिविडेंड. बट यहाँ पे हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, या प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं कर रहे, इक्विटी की बात नहीं कर रहे. इंटरेस्ट में लेके जाता हूँ मैं आपको. सिर्फ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे पूरा लोन पे करने के लिए केपेबल है कि नहीं. अच्छा सर, तो डिनोमिनेटर बनाइए. बेटा डिनोमिनेटर बनाया मैंने, इज इक्वल टू प्रिंसिपल. क्या कंपनी अपना प्रिंसिपल पे करने के लिए केपेबल है, प्लस इंटरेस्ट. तो डिनोमिनेटर पे आ गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब न्यूमरेटर कहाँ से चालू होगा? पैट से चालू होगा. क्यों पैट से चालू होगा न्यूमरेटर? क्योंकि
अगर हमें लोन रीपे करना ना तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही पे कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने के पहले लोन रीपे करने नहीं जा सकते हैं, वरना सब लोग अपनी लोन रीपे करेंगे, गवर्नमेंट को कोई टैक्स ही नहीं देगा। गवर्नमेंट कहता है इंटरेस्ट पे कर दो फिर मुझे टैक्स देना, इंटरेस्ट इज अ चार्ज, बट प्रिंसिपल अमाउंट पे करना इट्स नॉट पीएनएल अकाउंट का काम। तो पैट के बाद गाइज हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, बिकॉज अगर हम इंटरेस्ट को कवर कर रहे हैं तो मुझे इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, सो प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा, बट ईबीआईटी नहीं लेना है बिकॉज टैक्स तो पे करना है। सो पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रीशिएशन लेना है, प्लस एमोर्टाइजेशन भी लेना है, प्लस बुक एंट्री भी लेना है। Guys, what do you mean by amortization, depreciation? Depre is non-cash expenses, amortization is non-cash expenses, and book entry, RDD, loss on sale of asset. Guys, जहां पे खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट में खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं पर पैसे नहीं जा रहे, मनी इज नॉट गोइंग आउट, तो वो सारे पैसे जो हम खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं पर पैसे हमारे पास है, ये सारा पैसा हम लोन देने में यूज कर सकते हैं, लोन रीपे करने में यूज कर सकते हैं। झकास है। एंड हियर आल्सो यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डीएससीआर? डीएससीआर का फॉर्मूला है पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रीशिएशन प्लस amortization plus book entry divided by principal plus interest. Tell me, are you catching this up very well? Yes, झकास। गाइज एक क्वेश्चन करते हैं, interest coverage ratio, fixed dividend, fixed charge, DSCR, and we are looking at question number 8. Are you all ready? And if you are, you guys have to tell me चकास, और हम लोग question number 8 solve करेंगे। चलिए question number 8 guys, first one, profit and loss account for the year ended 31st March 2022, particulars rupees, admin expenses, selling and distribution expenses, interest, loss on sale of fixed asset, goodwill written off, depreciation, provision for tax and net profit. On the credit side we have gross profit by income on investment by miscellaneous income. Calculate debt service coverage ratio, and current installment on long term loan is 5 lakh. DSCR कैलकुलेट करना है। पहले ऑलवेज फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करेंगे, DSCR। आई होप आप सब मेरे साथ लिख रहे हो। सो वी हैव पैट, we have to add interest, we have to add depreciation, we have to add amortization, we have to add any kind of book entry जहाँ पे पैसे नहीं जाते हैं। और गाइज इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे सर? इसको हम डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। So guys, first one, what is PAT? 4,25,000 plus interest 50,000 plus depreciation 50,000 plus amortization, goodwill written off as amortization, that is 15,000 प्लस एनी बुक एंट्री जो नॉन कैश एक्सपेंसेस और आरडीडी नहीं है बट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिख रहा है 12,000। ये सारी चीज़ें आ गई हमारी। पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्री प्लस एमोर्टाइजेशन प्लस बुक एंट्री। लवली क्वेश्चन दैट वी हैव क्रिएटेड। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेल। एंड गाइज डिवाइड किससे करेंगे? गाइज डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एंड हाउ मच इज प्रिंसिपल? माई प्रिंसिपल इज 5 लाख। एंड हाउ मच इज इंटरेस्ट सर? Sir, interest is 50,000, so this is 5 lakh plus 50,000. Guys, एक और ब्रेकअप मारते हैं, 425 plus 50 plus 50 plus 15 plus 12. I'm getting an answer of 552. So 552 divided by 550. ठीक है, एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 4,25,000 is PAT. Yes, profit after tax is 4,25,000. Depre 50,000, goodwill written off 15,000, losses 12,000 and 50,000. Yes, 552 divided by 5,50,000. I'm getting an answer of very simple is 1.003636. What does this indicate? Times, मतलब भाई एकदम लक्ष्मण रेखा पे कि हम अपना लोन पे कर सकते हैं।
अब यहाँ से प्रॉफिट एक भी रुपए का कम हो जाए ना, टेंशन आने लगेगा, तो कंपनी हैज टू मेंटेन द प्रॉफिट। भाई अगर प्रॉफिट मेंटेन नहीं कर पाया ना भाई, तो लोन रीपे नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम लोग जस्ट अबाउट इट लोन रीपे कर रहे हैं। जकास। तो ये थे हमारे कवरेज रेशियोज। आई होप यू ऑल आर कैचिंग द कवरेज रेशियोज प्रॉपर्ली। टेल मी येस और नो। यस सर। सो कवरेज रेशियो, पहला कवरेज रेशियो interest coverage ratio, denominator interest, numerator EBIT. Preference dividend coverage ratio, denominator preference dividend, numerator PAT. Equity dividend coverage ratio, denominator equity dividend, numerator PAT plus preference dividend. And guys, debt service coverage ratio, that is DSCR, is PAT plus interest plus debris plus book entry plus amortization divided by principal plus interest. Tell me, are you catching this up properly? Yes sir. Jackass. Can I go ahead? Too good. Guys, अब जाते हैं C पे। नाउ द पॉइंट सी, इसी को हम चालू करते हैं नेक्स्ट न्यू पेज से। सो थर्ड कैटेगरी ऑफ रेशियोज गाइस, दे आर नोन एज एक्टिविटी रेशियोज। guys, they are known as performance ratios. Guys, they are known as efficiency ratios. And guys, they are also known as turnover ratio. भाई एक ही रेशियो के चार चार नाम है। पहला कौन सा रेशियो? एक्टिविटी रेशियो। दूसरा कौन सा? परफॉर्मेंस रेशियो। तीसरा कौन सा? एफिशिएंसी रेशियो। चौथा कौन सा? टर्नओवर रेशियो। यार एक ही टाइप के रेशियोज के चार नाम, ऐसे क्यों नाम है? तो सबसे पहला नाम लेता हूं मैं परफॉर्मेंस रेशियो। हमें परफॉर्मेंस चेक करनी, किसकी? सबकी। सबकी परफॉर्मेंस चेक करनी है गाइस। अब एक कंपनी फॉर्म क्यों हुई होती है? व्हाट इज द बेस ऑफ दैट कंपनी? रेवेन्यू जनरेशन कहां से आता है? रेवेन्यू जनरेशन सेल्स से आता है। तो सारी कंपनी की सारी चीजें सेल्स क्रिएट करने में लग चुकी है। तो हमें एक एक चीज का एक रेशियो निकालना है कि तुम कितने का सेल्स क्रिएट कर रहे हो। भाई तुम्हें कंपनी में रखा है तो भाई तुम क्या कर रहे हो? सेल्स क्रिएट कर रहे हो कि नहीं, और कितने का सेल्स क्रिएट कर रहे हो? दैट इज व्हाट इज नोन एज परफॉर्मेंस रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो से नाम से क्लियर हो जाता है, आर यू एफिशिएंट और नॉट? सेल्स क्रिएट कर रहा है कि नहीं, कितना सेल्स क्रिएट कर रहा है। एफिशिएंसी रेशियोज, टेल मी आर यू कैचिंग दिस? टू गुड। टर्नओवर रेशियो क्यों? बिकॉज सब कुछ टर्नओवर के साथ मेजर किया जाएगा। सब कुछ टर्नओवर के साथ मेजर किया जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं टर्नओवर रेशियोज। एंड गाइस एक्टिविटी, बिकॉज एवरी एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज एक्चुअली कोरिलेटेड टू सेल्स, एंड इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एक्टिविटी रेशियो। सो गाइस, थर्ड पार्ट ऑफ रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेल? यस सर, वी आर कैचिंग दिस अप वेल। सो गाइस चलो आगे बढ़ो। कितने रेशियोज? भाई बहुत सारे रेशियोज। 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो। पहला टोटल asset turnover ratio. Second, fixed asset turnover ratio. Sixth, current asset turnover ratio. Sixth, capital turnover ratio. That is fourth, not fifth, sixth, कुछ भी बोल रहा हूँ। And fifth is working capital turnover ratio. और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को भी मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, और कहाँ स्प्लिट कर सकता हूँ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को? गाइस, ए and then B and then C. So this is A, this is B, this is C. What is A? What is B? What is C? What is A? A है वर्किंग कैपिटल के मेन कंपोनेंट्स। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट्स जा रहा हूं, तो ए आता है गाइस हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। गाइस सेकेंड पार्ट आता है, बी आता है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। एंड गाइस सी हमारा मेन पार्ट आता है, एंड दैट इज नोन एज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सो गाइस वी हैव थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन, total asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio, current asset turnover ratio, capital turnover ratio, working capital turnover ratio, that is stock turnover, debtors turnover, creditors turnover ratio.
ऐसे मानने के लिए कोई अपने को बोले ना तो 5 एन एबीसी 8 रेशियो है, मैं बोलूँ ये 8 रेशियोज की तरह मत देखिए। नंबर बढ़ाते लोग बोलते अरे सर कितने रेशियोज है, कितने कराओगे, कब खत्म होगा, ये तो फॉर्मूला फॉर्मूला जा रहा है, ये तो मैथ्स जा रहा है। अरे नहीं भाई, ये 8 रेशियो नहीं है, ये एक ही रेशियो है। टर्न ओवर रेशियो के नाम से याद रखो ना आप इसे, टर्न ओवर रेशियो, बात खत्म, फ्लैट क्लियर। सर बताओ कैसे करेंगे? बेटा देखो, फॉर्मूला बनाने का सिंपल तरीका, तुमको नामकरण सिखाता हूं। नामकरण, लोगों के नाम जब रखे होते तो दिमाग लगाया होता। तो गाइस ये है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। नामकरण, न्यूमरेटर पहले सेट नहीं करना, डिनोमिनेटर सेट करना। आप टोटल असेट टर्नओवर रेशियो बोलना है ना, तो टोटल असेट को डिनोमिनेटर पे डालो। और मैंने क्या कहा था, कंपनी की सारी चीजें, ये पूरी कायनात किस में लगी पड़ी है? अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, ये पूरी कायनात सेल्स करने में लगी पड़ी है। सब लोग देखो तो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, सब लोग देखो तो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तो न्यूमरेटर पे क्या आना चाहिए? न्यूमरेटर पे आना चाहिए सेल्स अपॉन टोटल असेट। यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। दैट इज माय टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। क्या क्यों कैलकुलेट कर रहे हो सर? अरे भाई मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक असेट कितने रुपए का सेल क्रिएट कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, लिखना नहीं, इसलिए मैं रेड पेन ले रहा हूं, तुम्हें नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल भाई हमारा सेल्स है 3 लाख रुपए, हमारे कंपनी के टोटल असेट्स है 1 लाख रुपए। तो भाई 3 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 3 टाइम्स। मतलब भाई कंपनी में 1 रुपया डालो तो कंपनी अपने को 3 रुपए का सेल्स देती है। हर एक रुपए का असेट, हर एक रुपए का असेट 3 रुपए का सेल क्रिएट कर रही है। Are we exactly clear with that one? सर इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये असेट्स कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं और हमें ये बढ़ाना है। एवरी असेट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, वरना असेट वेस्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई डू हैव अ बाइक, आई हैव अ साइकिल, आई हैव अ कार, तीन तीन असेट है। अब तीनों तो साथ में लेके नहीं चल सकता ना भाई, मैं अजय देवगन तो नहीं हूं ना, ऐसे पैर फैला के भाई एक जगह साइकिल, एक जगह बाइक और एक जगह मोटर कार, ऐसा तो नहीं कर सकता हूं ना। यस और नो? तो अगर कार चला रहा हूं तो बाइक ऐसे ही पड़ा हुआ है, इनएफिशिएंसी। अब बाइक बेच दिया मैंने, बिकॉज या तो मैं साइकिल चलाता हूँ या तो मैं कार चलाता हूँ। बाइक है ना ऐसे ही पड़ा रहता था, बारिश में बिगड़ जाता था। आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट, सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम। गॉट इट? समझ रहे हो? मेरा स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ गाइस। हमारा स्कूल ना पहले चलता था 9 to 3 के टाइम पे। अब हमारे स्कूल की डिमांड बहुत बढ़ गई, बहुत बच्चे एडमिशन्स ले रहे थे, तो उनको डिविजन्स बढ़ाने थे। पहले ABC डिवीजन थे, हर एक क्लास के ABC हुआ करते थे। तो डिमांड बढ़ गई, तो अब उन्होंने बहुत अच्छा सा दिमाग लगाया कि स्कूल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पहला सेशन चालू कर दिया 7 to 12:30 और दूसरा सेशन चालू कर दिया 1 to 6:30। सर इससे क्या होगा बेटा? इससे ना एक बेंच जो पहले सिर्फ एक बार यूज होती थी दिन में, अब वो 2 बार यूज होने लगेगी। फीस डबल आने लगी, सेल्स बढ़ गए। हमें इंश्योर करना है कि हमारे सारे असेट्स एकदम एफिशिएंटली यूज हो। गॉट दैट? एकदम क्लियर टू गुड। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये था हमारा टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, दैट इज सेल्स अपॉन टोटल असेट। व्हाट डज दिस रेशियो इंटरप्रेट? व्हाट डज दिस रेशियो इंटरप्रेट? दैट 1 रुपए का असेट, 1 रुपए का असेट कितना रुपए का सेल क्रिएट करता है? कितना रुपए का सेल्स क्रिएट करता है? सर ऐसे ही लिखना, इंटरप्रिटेशन ऐसे ही लिखना, यही बेस्ट तरीका है समझने का कि 1 रुपए का असेट कितना रुपए का सेल क्रिएट करता है। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल? यस सर, दिस इज टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। सेकंड वन इज नोन एज fixed asset turnover ratio. Fixed asset turnover ratio. What is the formula for fixed asset turnover ratio? चलो चलो चलो, फॉर्मूला तुम बनाओ, फॉर्मूला मैं नहीं बनाऊंगा, फॉर्मूला तुम बनाओगे। अभी डिनोमिनेटर पे क्या रखे?
सर डिनोमिनेटर पे रख दो फिक्स्ड असेट, डिनोमिनेटर पे रख दो फिक्स्ड असेट, न्यूमरेटर पे क्या रखोगे, न्यूमरेटर पे रखोगे सेल। सब लोग सेल्स के लिए काम करते हैं। व्हाट डज दिस रेशियो इंडिकेट, व्हाट डज दिस रेशियो इंडिकेट, दिस रेशियो इंडिकेट्स कि 1 रुपी का असेट नहीं, 1 रुपी का फिक्स्ड असेट कितना रुपए का सेल्स। बिकॉज यू नो फिक्स्ड असेट्स के लिए बहुत पैसा चाहिए फिर कंपनी को, तो हमारे जितने भी फिक्स्ड असेट है इंश्योर करो कि वो तो बहुत फैंटास्टिकली यूज हो रहा है। आजकल की कंपनियों का प्लान क्या, आजकल कंपनियां फिक्स्ड असेट लाइट कंपनी है, दे डोंट बाय असेट्स। लुक एट अमेजॉन, क्या असेट्स है, कुछ नहीं। हमारे बिग बाजार बंद हो गए, बिग बाजार क्यों बंद हो गए, बिकॉज यार एक बिग बाजार खोलने में इतना बड़ा जगह खरीदना पड़ता था, इतने बड़े एम्प्लॉयज रखने पड़ते थे, लाइट बिल, फोन बिल, कितना खर्चा। अमेजॉन देखो, कुछ नहीं, यहाँ पे बायर्स लेके आए, यहाँ पे सेलर्स लेके आए, बोला झगड़ो, तुम अपना बाय सेल करो, मुझे कमीशन दो। सो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, दे डू अ बिजनेस वेयर दे डोंट हैव टू एम्प्लॉय देयर असेट्स ओनली। ओला उबर, कार उनके नहीं है, कार किसी और की, राइड कोई और कर रहा है, ड्राइव कोई और कर रहा है, वो कमीशन खा रहे हैं बीच में। सो ब्यूटीफुल। So guys, this is fixed asset turnover ratio, total asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio. Guys, third one, what is third one? Third one is current asset turnover ratio. पहले हमने देखा फिक्स्ड असेट कितने एफिशिएंट है, अब हम देख रहे हैं करंट असेट कितने एफिशिएंट है। पहले टोटल असेट्स लिए थे, ब्रेकअप करते जा रहे हैं। डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर पे आएगा करंट असेट्स, और न्यूमरेटर पे क्या आएगा, न्यूमरेटर पे आएगा सेल्स। आंसर क्या आएगा, टाइम्स। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, इंडिकेट, तो अब हमें समझ गया, अब हम स्मार्ट बन गए, अब हम बड़े बन गए सर। आज ये इंडिकेट करता है कि 1 रुपए का करंट असेट कितना रुपए का सेल्स क्रिएट करता है, कितना रुपए का सेल्स क्रिएट करता है। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेल? चकास। चलिए फोर्थ, व्हाट इज फोर्थ सर? फोर्थ है आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो डिनोमिनेटर पे क्या चाहिए, कैपिटल। भाई हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो कितना सेल क्रिएट करना है, हमारा पैसा कितना एफिशिएंटली यूज हो रहा है, दैट इज नोन एज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो डिनोमिनेटर पे कैपिटल, न्यूमरेटर पे सेल्स, और आंसर आ जाएगा फिर से इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। एंड दिस इज व्हाट डज इट इंडिकेट, दिस इंडिकेट्स कि भाई 1 रुपए का कैपिटल, 1 रुपए का कैपिटल कितना रुपए का सेल्स। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वेल? 1 रुपए का कैपिटल कितना रुपए का सेल्स क्रिएट करता है, दिस इज नोन एज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। परफेक्ट, चकास, टू गुड। सो गाइस, गोइंग स्ट्रॉन्ग, एंड थैंक यू फॉर ऑल द यू कुड। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ ना, भूलना नहीं प्लीज, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स तो करो यार। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट, ऐसे एफर्ट कौन डालता है। मैं नामकरण सिखा रहा हूँ, कितना अच्छा नामकरण सिखा दिया, रेशियो का नाम कैसे रखते हैं, अभी तक कुछ पता भी चला, 4 रेशियो करा दिए। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर पे टोटल असेट, न्यूमरेटर पे सेल्स। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर पे फिक्स्ड असेट, न्यूमरेटर पे सेल्स। करंट असेट टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर पे करंट असेट्स, न्यूमरेटर पे सेल्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डिनोमिनेटर पे कैपिटल, न्यूमरेटर पे सेल्स, एंड वी विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स। आर वी होल्डिंग दिस अप वेरी वेल? टेल मी yes or no. Yes guys, fifth is working capital turnover ratio. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या करेंगे, इज इक्वल टू सर सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी लेना है। यहाँ पे भी आंसर टाइम्स में आएगा। गाइज ये भी वही इंडिकेट करता है कि 1 रुपए का वर्किंग कैपिटल कितना रुपए का सेल्स आता है। So what does it indicate? It indicates the same stuff. It indicates कि भाई 1 रुपए का वर्किंग कैपिटल
₹1 का वर्किंग कैपिटल, कितना रुपए का सेल्स? टेल मी। चकास। टू गुड। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं, बिकॉज अभी मुझे वर्किंग कैपिटल को ब्रेक करना पड़ेगा और थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने 6 रेशियो कंप्लीट किए, 6 नहीं 5 एक्चुअली। DSCR कंप्लीट किया, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देन वी वेंट टू टर्नओवर रेशियो के अंदर हम लोग ने कंप्लीट किया टोटल असेट टर्नओवर, फिक्स असेट टर्नओवर, करंट असेट टर्नओवर, कैपिटल टर्नओवर एंड द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो गाइज आज के लिए काफ़ी है। आप मुझे कल मिलना और कल हम लोग इसे और आगे लेके जाएंगे। और कल से ये लेक्चर्स है ना, दोपहर को 2 बजे कंडक्ट करूंगा, 2 से 3 लाइव आऊंगा यूट्यूब पर। आप धमाल करना। आई लव यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।